आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका आज कुरुक्षेत्र की इस चर्चा में। सुधांशु जी हमारे साथ हैं। और मैं दर्शकों से भी कह रहा था कि आजकल आचार्य जी बहुत फॉर्म में है। आचार्य जी के बयान, आचार्य जी की ट्विटर पर लिखे जाने वाली बातें, बहुत चर्चा हो रही है उन लोगों की। अभी हम भी करेंगे, लेकिन अभी जरा सुधांशु जी ने जो कहा वो बताएं। प्रधानमंत्री की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि भाई कमी ढूंढनी है बस। 70 साल में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की नहीं हुई, लेकिन वहां कह देंगे ये आ गए थे, वोट काट दिया इसलिए जीत गए। हिमाचल में 1% से कम वोट से आप जीते, लेकिन उसकी तुलना कर दी जाएगी गुजरात की जीत से। सौरभ जी, सुधांशु जी तो पंडित नेहरू जी ने जो किया उसमें कमी ढूंढते हैं, इंदिरा गांधी जी ने जो किया उसमें कमी ढूंढते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो किया उसमें कमी ढूंढते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया उसमें कमी ढूंढते हैं, और नरसिम्हा राव जी ने जो किया उसमें कमी ढूंढते हैं, सोनिया गांधी जी ने जो किया उसमें कमी ढूंढते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी निस्वार्थ भाव से, निश्चल निर्मल मन से, बड़े पवित्र भावना से, पवित्र संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी कमी ढूंढते हैं। और विपक्ष जो है प्रधानमंत्री जी के, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर के। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कार्य प्रणाली, नीतियों में कमी ना ढूंढे, उनकी वर्किंग में कमी ना ढूंढे, तो विपक्ष का तो काम है कमी ढूंढना। इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? ये तो भारत की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय से लेकर के, और भारत जब आज़ाद हुआ तब तक कांग्रेस पार्टी की तब की कमियां निकालते हैं। और सुधांशु जी तो इतिहास के छात्र भी रहे हैं। सुधांशु जी तो एक एक चीज़ को ये बताते हैं, फलाने किताब में, फलाने पेज पे, फलानी लाइन में फलाना शब्द ये लिखा है और ये कमी है। ये जो देश में तमाम जो भी कुछ अच्छा हुआ है ये बीजेपी की देन है, मोदी जी की देन है, और इस देश में जहाँ जो भी गलत हुआ है वो सब नेहरू की देन है, पंडित नेहरू की वजह है। तो भाई कमी तो ये भी ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं। अब दूसरी बात इनका जवाब दे दूं, अभी कह रहे थे भाई हिमाचल जीते हैं बहुत कम वोटों से, गुजरात प्रचंड बहुमत है। भैया जीत तो जीत है, 2024 में आप हमें 1-2 वोट से जिता देना, हम आपका बड़ा एहसान मानेंगे, बड़ा उपकार होगा आपका, हमें इसी परसेंटेज पे जिता देना है। लेकिन सौरभ जी, कल से लेके आज तक गुजरात की जीत की चर्चा है, हमारी हिमाचल की जीत की चर्चा ही नहीं है। मैं आचार्य जी चर्चा तो कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कर रहा हूं, ये भी बता रहा हूं, अभी तस्वीर चल रही है, शायद आप देख पाए कहीं पर, मार मची हुई है हिमाचल प्रदेश में। प्रतिभा सिंह जी के जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, गाड़ी का घेराव कर लिया। आपके ऑब्जर्वर वहां पहुंचे, उनकी गाड़ी घेर ली थी इन्होंने, कह रहे हैं रानी साहिबाई बनेंगे मुख्यमंत्री और कोई स्वीकार नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमें आवाज़ उठाने का भी हक है, और आवाज़ को दबाना हमारे यहाँ नहीं सीखा जाता। इनके यहाँ तो कोई आवाज़ उठा दे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हम हिमाचल में सरकार बनेगी हमारी, और मुख्यमंत्री का फैसला विधानसभा में जो जीत के लोग आए वो और कांग्रेस नेतृत्व कर लेगा, वो कोई विषय नहीं है। थोड़ा जोश होता है तो बहुत दिनों बाद रेगिस्तान में पानी की कुछ बूंदें आई हैं, तो झगड़ा तो छूट जाएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलने दो। अब देखिए, ये हेडलाइन बननी चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि कांग्रेस की हालत मरुस्थल जैसी हो गई थी, रेगिस्तान जैसी, कुछ बूंदें पड़ी हैं, कुछ बौछार आई है हिमाचल में, तो ठीक है उसका आनंद ले। जवाब दें सुधांशु जी, कह रहे हिमाचल आप जीत गए 1% वोट कम वोट से, 2024 में उनका प्रधानमंत्री बनवा दीजिए, आधे वोट से बनवा दीजिए, हमें स्वीकार है। मैं दोनों बातों की बात का जवाब देता हूं। पहले आचार्य जी ने कहा कि मैं पुरानी बातें गिनाने लगता हूं। आचार्य जी, अब हम क्या करें कि आपके पार्टी के नेता अपनी है, पार्टी के नेताओं के नहीं पढ़ रहे थे। आपने कहा गांधी जी, नेहरू जी, और उसके बाद जो कुछ सोनिया जी, राहुल जी सब कुछ किया, तो सिर्फ मौलाना आज़ाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम पढ़ लीजिएगा। सुनिए, आचार्य कृपलानी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी गांधी ड्यूरिंग माई टाइम्स पढ़ लीजिएगा। नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री रहे, उनकी किताब द इनसाइडर पढ़ लीजिएगा। नटवर सिंह आपके मनमोहन सिंह जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, उनकी किताब जो मैं नाम भूल रहा हूं, नटवर सिंह जी की किताब थी, वो किताब पढ़ लीजिएगा। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्हीं के इंफॉर्मेशन एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ लीजिए। तो मैं तो कुछ नहीं बोलता हूं आचार्य जी, जो आपने सुना होगा ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं खुद तो कोट ही नहीं करता हूं, सब आपको कोट करता हूं।
अब दूसरी बात जो आपने कहा हिमाचल में, देखिए सौरभ जी, कितनी मजेदार बात यह है कि हम तो गुजरात जीते, अब ये कह रहे हैं हम जश्न नहीं मनाने दे रहे हैं। अच्छा बताइए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आपने हिमाचल की जीत का जश्न देखा? हमने नहीं मनाने दिया कि आपको अपनी पार्टी कार्यालय में, और जहां शिमला में मनाया जा रहा है उसके जश्न का स्वरूप तो पूरे देश में दिख रहा है। मुझे एक लाइन याद आती है सौरभ जी, अटल जी की लाइन थी ना, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत। पर कांग्रेस के लिए तो यह लग रहा है हार से ज्यादा जीत में हो जाता हूं भयभीत मैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं के मन में तो यह बात आ रही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कि अगर हिमाचल न जीते होते तो इज्जत ज्यादा ढकी छुपी रहती, अब जीतने के बाद ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है। अब बताइए, प्रतिभा सिंह जी ने ट्वीट कर दिया है कि विधायक निर्णय लेंगे, आंतरिक लोकतंत्र देखिए कितना मजेदार है, विधायक निर्णय लेंगे और आला कमान को इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये दो पर्यवेक्षक क्या करने गए? भजन करने के लिए गए? वो इन्फॉर्म तो फोन पे भी किया जा सकता था। विक्रमादित्य सिंह उन्होंने कह दिया अब वीरभद्र जी के परिवार से ही होगा। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो जीते हैं, ये जीतने के बाद इनकी जीत ज्यादा अच्छी है या हार ज्यादा अच्छी थी? मतलब मैं एक लाइन और कह दूं सौरभ जी, इनको इसमें किसी प्रकार की कोई दरार नहीं दिखेगी, चाहे सुक्खू जी हो, मुकेश अग्निहोत्री जी हो, विक्रमादित्य जी हो और रानी साहिबा प्रतिभा जी हो, क्योंकि इनकी हालत वो हो गई है जी कि हिमाचल में नहीं किसी कांग्रेसी को दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तेहार। और मान लो वो ये कह रहा है, ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवरदिगार। तो उसे लग रहा होगा विपक्ष में ज्यादा एकता थी, सत्ता में आके आने वाले समय में क्या होगा वो देखने की बात। अच्छा, आपने बताया, मैं खबर भी साथ साथ दर्शकों तो को ये बता नहीं रहा बना हूं। रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।